सिविक सेंटर स्थित कच्ची धर्मशाला भवन में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकेश गोयल और प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह का आगमन हुआ। कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए जमकर नारे तत्काल कार्रवाई यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन सरकार का कोई भी साथियों नमस्कार। यहाँ मैं बसंत राय, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को देखें और पसंद आए साथियों तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। बात करते हैं आज आम आदमी पार्टी के सच्चे साथियों को पार्टी ज़रूर ख्याल रखती है। पार्टी सच्चे साथियों को आगे ले जाती है। काम करने वाले का बोलबाला आम आदमी पार्टी में रहता है। यह हम आपको कुछ सबूत के साथ आज अपनी बात रखेंगे और हमारी निवेदन है आप भी सच का साथ दें। पार्टी हमारी माँ है। पार्टी के पहले देश है, उसके बाद पार्टी है। पार्टी में कुछ चीज़ें रहती हैं। पार्टी यदि दिन को रात कहती है तो हम कहेंगे पार्टी के हम साथ हैं। हमारा पार्टी परिवार है। जैसे हमारे घर में परिवार में कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ चीज़ें हमको शेयर नहीं करते हमारे बुजुर्ग, इसी प्रकार से हमारी पार्टी है। कुछ चीज़ें हम पार्टी के सदा साथ में रहे हैं और सदा रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी यही कहते हैं, जहां पार्टी विरोधी गतिविधियां हों, आपको समझ में आए तो आप सच बोलो और पार्टी कभी नहीं छोड़ो। उसी सिद्धांत से आज के 12 साल से हम और हमारे यहाँ से हजारों साथी मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। साथियों, एक गुप्तचर टीम बीजेपी और या अन्य पार्टियों की हमारी पार्टी के अंदर ही अंदर एक गुप्तचर टीम काम कर रही है। उससे पार्टी सावधान है, लेकिन पार्टी अभी विपत्ति में चल रही है। मजबूरियां रहती हैं, जिसका प्रमाण हम आपको देंगे। पार्टी गुप्तचर टीम से भी छान छान के पानी पी रही है और उसके बाद भी कहीं कहीं गुप्तचर टीम पार्टी को नुकसान करने में कामयाब हो जाते हैं। उसके सबूत हम थोड़ी बहुत आपको रखेंगे। जैसे हमने तो और हमारे जैसे हजारों साथी हैं, हमारे आदरणीय बहुत हैं। हम वीडियो के माध्यम से जो हमने पूर्व में गलत का विरोध करने की बात कही है, खुले मंच से कही है। हमारे और परम आदरणीय बालाघाट जबलपुर से अनेकों साथी, हजारों साथियों ने पार्टी में हो रहे अनैतिक अत्याचार, बीजेपी या अन्य पार्टियों के दलालों की मनमानी को ख़त्म करने के लिए कहां तक उन्होंने अपनी बात रखी, किस प्रकार से, जिसमें पार्टी ने उनको देखते हुए और मैंने भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से और अन्य मंचों के माध्यम से बीजेपी की गुप्तचर टीम को हर वक्त सतारा है और पार्टी से प्रार्थना करता रहा हूं कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एक गुप्तचर टीम से सावधान रहे। और हुआ ही यही। आप सोचो कि यदि आप सच बोलते हो और पार्टी से आपको निकाल दिए, कोई पार्टी में आपको पद ना दे, यदि आप योग्य हो तो पार्टी जरूर पद देगी। रही बात हमारी और हमारे जैसे अनेक साथियों की, हमको कोई पद की लालसा नहीं है। यदि पार्टी बूथ पर जवाबदारी देगी तो बूथ पर, और जिस प्रकार से पार्टी हमको निगाहेगी हम निगेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, गोपाल राय जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी जैसे आदरणीय जब तक इस पार्टी में हैं तब तक हम और आप
अंगद के पांव जैसे डटे रहना साथियों, एक दिन जरूर आपकी सुनाई होगी। अब चलते हैं आगे। बीजेपी की गुप्तचर टीम हमें जैसी समझ में आई, हमने 5 साल 7 साल 4 साल 2 साल 1 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल से बात रखी है कई बार। फरवरी 2023 में जब हमारे परमादरणीय संदीप पाठक जी भोपाल में सबसे पहले आए थे 4 फरवरी को, उसी मंच से भी हमारे इसी चैनल पर आज भी वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हो साथियों। उसी मंच से हमने हमारे शीर्ष नेताओं से प्रार्थना रखी थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी या अन्य पार्टियों के गुप्तचर दलाल टीम से पार्टी सावधान रहे। पार्टी को तोड़ने में कोई कसर नहीं रखी जाती है। उसके बाद आप कहोगे सच बोलने में, ऐसी 2-4 बार अपने यूट्यूब चैनल से भी हमने बात रखी, आज वीडियो पड़े हैं, और आप सोचोगे अरे हम कुछ बोलते हैं तो पार्टी हमें निकाल ना दे। ऐसा नहीं होता। इसके पहले भी हमने कई वीडियो बनाए साथियों, देखिए। उसके बाद पार्टी ने ये जवाबदारी हमको दी, प्रदेश अध्यक्ष मजदूर संघ से हम बहुत बहुत आभारी हैं, आप सभी का धन्यवाद। इसलिए आप सबसे निवेदन करते हैं, अच्छे लोगों से हमारी प्रार्थना है, इस पार्टी से जुड़िए, यह पार्टी अच्छे ही लोगों की है। इसी प्रकार से जबलपुर में पिछले वर्ष जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज जी और दिल्ली से आए प्रदेश प्रभारी मुकेश गोयल जी थे, उस समय जबलपुर में हजारों साथियों ने विरोध किया था। कुछ बीजेपी के दलालों का कह के आरोप भी लगाया था उनने। उन्हीं साथियों को पार्टी ने 23 में जवाबदारी दी, जो पार्टी सच बोलने के लिए यहाँ तक हजारों साथी जबलपुर की बात कर रहे हैं। आप भी बोलिए, आप जितना सच बोलेंगे पार्टी उतना आपको अपना मानेगी और उतनी जनता की सेवा करने के लिए मौका देगी। वह वीडियो जबलपुर के मैंने भी अपने YouTube चैनल में डाले, देखिए। उसी प्रकार से जबलपुर जोन से बालाघाट ज़िले से हमारे परम आदरणीय भाई रजनीश, बड़े भाई रजनीश नायडू जी ने खुलकर जबलपुर जोन में विरोध किया था, खुलकर। कुछ साथी उस समय बताए जा रहे थे कि इन्हें अपनी पार्टी में छवि खराब कर लिया, कुछ भी, लेकिन नहीं, पार्टी ने फिर पद दिया, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, ये पैसे कमाने वालों की पार्टी नहीं है। उसी सोच को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं और आपसे निवेदन करते हैं, आप भी यदि आपको समझ में कहीं आता है तो आप भी पार्टी में गलत गतिविधियों को बर्दाश्त ना करें। हो सकता है और गुप्तचर टीम हो। वो एक उदाहरण पेश करते हैं, यदि आप पार्टी की गुप्तचर टीम को काम देखते हुए खामोश रहेंगे तो पार्टी टूटती जाएगी, पार्टी कमज़ोर होती जाएगी और आप भी कमज़ोर। और वहीं आप विरोध करेंगे, जैसे भागवत गीता में लिखा है, गलत का विरोध करिए, वहीं से आप विरोध चालू करेंगे तो आपके अच्छा होगा आपके साथ, और हमें भरोसा है। इसी कड़ी में हजारों साथियों के साथ जबलपुर में हमारे राम किशोर सेवहारे जी भी थे, उन्हीं साथियों के साथ जो पार्टी को बचाने में जबलपुर में उनने विरोध किया था। आज पहले भी प्रदेश का पद पार्टी ने हमारे आदरणीय भाई सेवहारे जी को, राम किशोर सेवहारे जी को दिया, और आज पुनः नव प्रदेश संगठन मंत्री जबलपुर जोन का पद दिया है। और ऐसे सभी नए पदाधिकारियों को हमारी और हमारे जैसे सभी साथियों की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, देखें हमारा वीडियो और पुनः कहते हैं हम अपनी इनकलाबी
आवाज़ उठाएं, इसी से भला होगा, इसी से पार्टी मध्य प्रदेश और देश में आएगी। और हमारा यह वीडियो आगे भेज बीजेपी के एजेंट है, मेरा सीधा आरोप है। बीजेपी के इशारे पे इन्होंने देखिए कुछ अंश उनके लगाकर हम आपको उनकी आवाज़ दिखाते हैं। यूट्यूब चैनल पर जाकर पूरा विवरण देख सकते हैं। अब पकड़े जाएंगे आप पार्टी में बैठे बीजेपी कांग्रेस के दलाल, जो जमीनी स्तर पर मध्य प्रदेश में आपकी पकड़ कमजोर कर रहे हैं अंदर ही अंदर। देखे पूरा वीडियो। बसंत राय ने रखी राष्ट्रीय मंच से ये बात। सबसे पहले हम अपने इष्ट देव का आह्वान करते हैं। तो सबसे पहले अपने इष्ट देव का भारत माता का आह्वान करेंगे और भारत माता से ये प्रार्थना करेंगे कि हे माता, हमें इतनी शक्ति देना कि हम सच्चाई के मार्ग पर चल सके और इस देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के हाथ को मुट्ठी बांधकर भारत माता का आह्वान करेंगे। भारत माता की। अब पकड़े जाएंगे आप पार्टी में घुसे बीजेपी कांग्रेस के नकाबपोश मिट्ठू। देखिए 4 फरवरी को जब भोपाल में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय टीम ने सभा की और अपने जमीनी स्तर के सच्चे कार्यकर्ताओं को मैं ऊर्जा भरी और बीजेपी कांग्रेस से लड़ने का मंत्र दिया, तभी आम आदमी पार्टी विधानसभा जवेरा से मैं छोटा सा कार्यकर्ता ने मौका मिलने पर अपनी बात रखी। मैंने अपनी बात रखी कि बीजेपी कांग्रेस से आप पार्टी में कुछ नकाबपोश दलाल अंदर हैं और पार्टी को जमीनी स्तर पर तोड़ रहे हैं, जिसकी निवेदन हमारी है। एक रुपया 1 लाख नहीं होता, मगर फिर भी 1 रुपया 1 लाख से निकल जाए तो वो लाख भी नहीं रहता। जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं बसंत राय 2009-10 से सामाजिक कार्यकर्ता और 12-13 से पार्टी की कुछ सेवा कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी की जो बनती है। और 2-4 वर्ष मैंने संवाददाता भी रहा, पेपर चलाया, पत्रिका। इसके बाद में कुछ विचार मैं अपने रखना चाहता हूं। हमारी आवाज़ प्रदेश दिल्ली तक पहुंचे तो जरूर देखें। आम आदमी पार्टी की खातिर मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ रहा है, जिसकी मैं माफ़ी चाहता हूं। यदि कोई साथी हमारा इसमें नाराज हो तो जिस प्रकार से पार्टी के लिए जनता जनार्दन बुला रही है मध्य प्रदेश में, यह समझना हमको बहुत अति आवश्यक जल्दी है। लेकिन उसके बाद जो पार्टी के अंदर विद्रोह चल रहा है उसको भी समझना प्रदेश अध्यक्ष महोदय आपको जरूरी है। अभी वर्तमान में हुई अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी महोदय जी की जो दिल्ली से आए मुकेश गोयल जी के नेतृत्व में सभा, उसमें सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने हंगामा क्यों किया? एक
व्यक्ति मुकेश जायसवाल जी जो संगठन मंत्री हैं पूर्व से पार्टी में, उनके विरोध में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें कुछ 7-7 साल पुराने कार्यकर्ता हैं। और पंकज जी, आपने मीडिया से कहा है, वो नेशनल मीडिया पेपरों में चल रहा है कि कुछ बीजेपी कांग्रेस के असामाजिक तत्व हैं। यह कैसे है? आपने कार्यक्रम के पहले जबलपुर टीम ने श्रीमान एसपी महोदय को लिखित आवेदन ज्ञापन दिया था, उसकी भी पावती लगा रहा हूं। दूसरी चीज, माननीय कुछ साथियों ने हम किसी भी दस्तावेज का व्यवस्था परिवर्तन क्रांति यूट्यूब चैनल किसी भी दस्तावेज की पुष्टि नहीं करता। यह जांच का विषय है, आप जल्दी से जल्दी जांच कीजिए। मुकेश जायसवाल जी के ऊपर बताया जाता है केस नंबर और अधिक स्क्रीनशॉट जो ग्रुप में आए हैं एमपी फाउंडेशन में, मैं लगा रहा हूं। क्या उनको सजा हुई किसी मामले में? और सजा हुई तो क्या पार्टी के पदाधिकारी रह सकते हैं मुकेश जायसवाल? ये है जांच का विषय। आप जल्दी से जल्दी जांच करिए, दूध का दूध, पानी का पानी करिए। हमारे नॉलेज में कुछ 10-10 साल पुराने 8-8 साल पुराने साथी उस विद्रोह में थे, हम उनको जानते हैं। यदि नहीं है, असामाजिक तत्व हैं, तो पुलिस पर प्रोटेक्शन लेने के बाद वहां कार्यक्रम किया गया है। मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ता हूं, बंद करो, आप करिए जांच। साथियों, मैंने जो पार्टी के हित में चाहा वो कहा। मैं पीड़ित हूँ, मेरा सड़क दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अभी मैं दवा की दम पर चल पाता हूँ। देखिए, आपसे सिर्फ अपनी पार्टी की खातिर मुझे रहा नहीं गया, मैं इसलिए इसके बाद माननीय प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय नेतृत्व यदि हमसे कोई हमारे विरुद्ध यदि कार्रवाई करता है तो मैं प्रार्थना मांग के क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं जनता जनार्दन की खातिर आप तक पहुंचा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके सिविक सेंटर स्थित कच्ची धर्मशाला भवन में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकेश गोयल और प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह का आगमन हुआ। कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए उनसे चर्चा करने के लिए आग्रह किया, लेकिन कार्यकर्ताओं के इस आग्रह को उन्होंने नहीं सुना। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कार्यकर्ताओं को जमकर लताड़ते हुए कहा कि इस प्रकार से अपनी बात रखने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपकी इस प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हंगामा करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यह आक्रोश कार्यकर्ताओं के दिल दिमाग में लंबे समय से पनप रहा था और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के शहर पहुंचने पर वह आक्रोश बाहर निकल आया। आक्रोश और हंगामे की वजह पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश जायसवाल हैं। हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं ने मुकेश जायसवाल पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुकेश जायसवाल के इशारे पर 4 साल में जबलपुर जोन के संगठन को शून्य कर दिया गया है। संगठन के सभी विंग खत्म कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान को बंद करते हुए जनहित के मुद्दे उठाने भी बंद कर दिए गए हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जबलपुर महापौर की टिकट भी मुकेश जायसवाल ने ही कटवाई है। जब तक मुकेश जायसवाल पार्टी से नहीं हटेंगे तब तक संगठन खड़ा नहीं होगा। पता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से उपजी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक माननीय केजरीवाल जी ईमानदारी का झंडा उठा के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके और पार्टी बनाई है उन्होंने, आम आदमी पार्टी। और पार्टी का उद्देश्य एक ही है कि ईमानदार व्यवस्था कायम करना। आज पिछले 4 सालों में विधानसभा चुनावी वर्ष से लेकर आज तक पूरे संगठन को खत्म कर दिया गया, सभी विंग खत्म कर दिए गए। जबलपुर जोन की बात कर रहा हूं मैं, तो सभी विंग खत्म कर दिए गए।
कि पूरे संगठन भंग कर दिए गए, सदस्यता अभियान बंद कर दिया गया, सभी मुद्दे उठाना, जनहित में मुद्दे उठाने बंद कर दिए गए। ये किसके इशारे पे किया गया? जब भी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान शुरू करते हैं तो उसका सदस्यता अभियान रुकवा देते हैं। माननीय मुकेश जायसवाल जी बीजेपी के एजेंट हैं, मेरा सीधा आरोप है। बीजेपी के इशारे पे इन्होंने जबलपुर जोन के संगठन को जीरो कर दिया। सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। बड़ी मुश्किल से हम बालाघाट में एक प्रत्याशी की जमानत बचा पाए और एक प्रत्याशी लांजी में जिता पाए। अगर हमारा संगठन होता, जमीनी संगठन होता, तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा था। चुनावी वर्ष में, विधानसभा चुनावी वर्ष में हमसे कम से कम 15% वोट के लेने के अधिकारी थे, पर इन्होंने बीजेपी के इशारे पे यहाँ का महापौर की टिकट कटवाई, बीजेपी के इशारे पे खड़ा किया, केजरीवाल जी ने कटवाया, भोपाल का कैंडिडेट केजरीवाल जी ने कटवाया, उसके बाद सिंगरौली आके चले गए। ये केजरीवाल जी ने संदेश दिया है कि पूरा संगठन जीरो है। मुकेश जायसवाल बीजेपी का एजेंट है, इसको जब तक ये नहीं हटेगा संगठन खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल, हमने भी वीडियो बनवाया है, इसमें देखा जाएगा कि किसकी क्या गलती है, बता दिया गया। माननीय प्रभारी महोदय मौजूद है, मैं खुद मौजूद हूँ। कोई भी कार्यकर्ता उसको आम आदमी पार्टी सुनती भी है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादातर असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने ऐसी हरकतें करी हैं। अगर कोई कार्यकर्ता होगा उसको भी देखा जाएगा, ये चीज़ें हम देखेंगे। आम आदमी पार्टी में मैं मंच से बोल रहा हूँ ना, आपके सामने ही बोला कि जिसको मिलना अलग से आइए, बात रखिए, जो भी बात आप कहिए, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हो सकता है ये भाजपा के इशारे पे हो रहा हो, ये दूसरी पार्टियों के इशारे पे हो रहा हो, जो भी इस पे दोषी होंगे उन पे कार्रवाई भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।